और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। अब तक हमने बैटल थ्रू हेवन में देखा शायन को जिस स्क्रोल के अंदर हेवनली फाइटिंग टायर स्किल होने का शक था वो एकदम गलत निकला और इस सीक्रेट के बारे में जाशिंग को पहले से ही पता था। और वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग स्क्रोल के पीछे लड़ाई कर रहे थे, जाशिंग दोशेंग के स्केलेटन को हथियाने में लगा हुआ था। मगर इसी दौरान जब दोशेंग के स्केलेटन पर जाशिंग का खून गिर जाता है, दोशेंग का स्केलेटन जाग उठता है, जिसकी वजह से वो सभी के लिए खतरा बन जाता है और उनके पास एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई चीज नहीं बचती और सभी मिलकर दोशेंग के स्केलेटन से लड़ाई करते हैं। मगर शोवेन गलती से हेवनली फाइटिंग टायर स्किल का सीक्रेट पता कर लेता है और वो स्केलेटन इतनी ज्यादा खतरनाक हेवनली टायर कॉम्बैट स्किल यूज करता है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद दोशेंग के स्केलेटन की एनर्जी धीमे धीमे करके खत्म होनी शुरू हो जाती है और सभी लोग दोशेंग के स्केलेटन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो फेरी डॉक्टर बोलती है ये सही में हेवनली टायर कॉम्बैट स्किल थी, मगर इस स्केलेटन के अंदर का थोड़ा सा सोल इतनी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज कर सकता था ये नहीं जानते थे हम। अब समझ आ रहा है कि सभी लोग उसको क्यों पाना चाहते हैं। तो शिनलिन पूछती है आखिर हेवनली टायर स्किल है कहाँ पे? तो शोवेन बताता है असली खजाना तो स्केलेटन के अंदर है। तो जान बोलती है तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से लपेट लेते हैं इसे। मगर शायन उसे रोक देता है कि जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी कोई ना कोई जरूर उतावला होगा उसको लेने की कोशिश करेगा, बस तुम खड़े खड़े यहाँ देखते रहो और क्या होता है। और जाशिंग अपने आजू बाजू देखता है और बोलता है कि इसने मेरे बहुत सारे मेंबर्स को मारा है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा। और दोशेंग के स्केलेटन के पीछे जाता है और बाकी लोग भी उसका पीछे करते हुए आते हैं और बोलते हैं तुमने हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है। और बोलते हैं हमने साथ में इसको हराया है, तुझे क्या लगता है तो अकेले में इसका फायदा लेने देंगे। तीनों मिलकर जाशिंग पे अटैक कर देते हैं। तो जाशिंग उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है और बोलता है अपनी मौत को दावत दे रहे हो तुम लोग, और तीनों पे अटैक कर देता है अपनी चेन से और तीनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है अपनी चेन्स में। और जाशिंग स्केलेटन को पकड़ लेता है और जाशिंग देखता है कि तीनों उसकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं, तो वो दोशेंग का स्केलेटन को सामने ले आता है, जिनके अटैक को दोशेंग का स्केलेटन बहुत ही आराम से ब्लॉक कर देता है। जिसे देख के जाशिंग बोलता है अरे क्या बात है, ये तो सही में ट्रेजर है। मगर शायन एंट्री करता है और बोलता है कहाँ भाग रहा है बे, और जाशिंग पे अटैक कर देता है अपने रूलर से। और जाशिंग बोलता है शोएन तू मुझसे बचेगा नहीं। मगर वही दूसरी तरफ तीनों के तीनों जाशिंग के पीछे पड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये स्केलेटन हमारे हवाले कर दो। और जाशिंग स्केलेटन को लेके भाग रहा होता है और बोलता है तुम बस सपना ही देखो उसके। और जाशिंग एक एक करके सबके अटैक डॉज कर रहा होता है बहुत ही मुश्किल से, स्केलेटन को बचा बचा के। तीनों मिलकर जाशिंग को अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं, जिसमें स्केलेटन का एक हाथ कट जाता है और जहाँ पे तीनों के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है स्केलेटन को पाने के लिए। और जिस बीच में जाशिंग स्केलेटन को पाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, उसे ले नहीं पाता। फिर जाशिंग मास्टर तांग पे अटैक करता है जिसको शायन ब्लॉक कर देता है और मास्टर तांग बोलते हैं कि इनको स्केलेटन लेने मत देना शोवेन। फिर शायन स्केलेटन को पकड़ लेता है और उसकी कुछ हड्डियां काट के अपने रिंग में रख लेता है। और जाशिंग शोवेन की तरफ फुल स्पीड में आता है और बोलता है लड़के मैं तुझे स्केलेटन लेने नहीं दूंगा अकेले बिल्कुल भी। मगर शोवेन स्केलेटन जाशिंग की तरफ फेंक देता है और बोलता है ये ले तू रख ले इसे। जाशिंग स्केलेटन को बस पकड़ने ही वाला होता है कि तीनों उस पर अटैक कर देते हैं और तीनों के बीच में एक के बाद एक लड़ाई हो रही होती है स्केलेटन को पाने के लिए। और तीनों पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं स्केलेटन को पाने के लिए। तो जाशिंग बोलता है कि सोल पैलेस से पंगा मत लो, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर बूढ़ा कुत्ता बोलता है कि वाकई लोग डरते होंगे सोल पैलेस से, हम फिनिक्स क्लैन वाले नहीं, समझे। वही दूसरी तरफ मास्टर तांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो बोलते हैं अगर तुम में से कोई इसको नहीं छोड़ना चाहता तो फिर ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी हेल्प कर देता है। और मास्टर तांग अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से दोशेंग का स्केलेटन कई सौ टुकड़ों में टूट के चारों तरफ गिरने लगता है और सभी लोग दोशेंग के स्केलेटन के इस टुकड़े एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जाशिंग सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि इन स्केलेटन के टुकड़े मेरे हवाले कर दो। तो शायन बोलता है अगर तेरी हिम्मत है तो लेके दिखा। जिसके बाद फिनिक्स क्लैन वाले बोलते हैं कि जाशिंग हम तुम्हारी मदद करते हैं इसमें। जिसके बाद सभी दुश्मन एक के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो शायन को हरा सके, क्योंकि शायन के पास हर एक वो चीज है जो हर एक क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मास्टर तांग शायन के साइड आके बोलता है कि अगर ये तुम्हारा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हो। तो जाशिंग बोलता है तांगजेंग तुम बर्निंग वाले से हो ना, तो हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। तो तांगजेन बोलता है तो क्या हुआ उससे। और शायन तांगजेन को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि वो हमेशा याद रखेगा इस मदद को। और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिल्ली के सोल्जर्स को देख के फिनिक्स क्लैन का लीडर बोलता है यानी तुम वही एक्सपर्ट हो जिसने पाइथन क्लैन में ज्यादा हल्ला मचाया था, मगर मैंने तो पहले इन्फॉर्म कर दिया क्लैन को और वो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं और तुम बच के नहीं भाग पाओगी। और शायन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपना 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल चल रहा होता है एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से। और सभी लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं एक दूसरे से लड़ने में ताकि उनको वो मिल सके जो उन्हें चाहिए। और वही दूसरी तरफ जाशिंग और शोवेन बहुत ही तेजी में लड़ रहे होते हैं। तो शोवेन बोलता अपना हाथ खोने के बाद ही अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया ना, ये कुछ ज्यादा यादगार तो नहीं है। जाशिंग बोलता आपकी बार में तेरे हाथ पैर सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। और जाशिंग शोवेन पे अपनी सोल चेन से अटैक कर देता है, जिसको इस शोवेन बहुत ही स्पीड में बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है एक के बाद एक एक के बाद एक।
और जाशिंग अपना सोल लॉक यूज करके शोन को फंसा लेता है, मगर शोन अपने कदम के एक ही वार से उसके सोल लॉक को तोड़ देता है और बोलता जाशिंग ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरे पे नहीं चलती, समझा, तुम एकदम बेकार हो मेरे सामने, समझे। और जाशिंग के पीछे जाके शोन जाशिंग पे फ्लेम डिवीजन से अटैक कर देता है, जिसको जाशिंग अपनी चेन से रोक लेता है और जाशिंग सोल्स को ऑब्जॉर्व करके और ज्यादा पावर अप कर लेता है अपनी टेक्निक से। जिसके बाद वो शोन पे अटैक करता है फुल स्पीड में, जिसको शोन बहुत ही मुश्किल से टॉच कर रहा होता है, एक के बाद एक, जिसके साथ दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा होता है और जाशिंग के सोल्स शोन पे अटैक कर देते हैं, जिससे कि शोन घायल हो जाता है और जाशिंग पे उस पे हमला कर देता है। मगर जाशिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि 3000 फ्लेम्स की वजह से इसकी इंजरी बहुत ही जल्दी हील हो रही है, यानी कि मुझे अब एक ही हिट में इसको मारना पड़ेगा। और जाशिंग अपने आजू बाजू के सारे स्पेशल एरिया को क्रैक कर देता है और शोन को स्पेशल वॉइड में ले आता है और जाशिंग बोलता है मैं तुझे फिर से मौका नहीं दूंगा लड़ने के लिए, और अपनी पावर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। जैसे सुनकर शोन अपनी सांस भरता है और अपना हेवन सीड पाम अटैक की तैयारी करने लगता है और जाशिंग भी अपने स्पेशल अटैक ग्रेट स्टार हैंड ऑफ फॉरेस्ट से अटैक करता है शोन पे और बोलता है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और शोन भी बोलता है जाशिंग तू भी मरने के लिए तैयार हो जा अपने स्पेशल पाम अटैक से। दोनों के अटैक के क्लैश से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही होती है, जिसकी वजह से आजू बाजू के सारे एरिया में स्पेशल क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और सभी लोग लड़ना रोक देते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा पावर आ कहां से रही है। और वहीं दूसरी तरफ जाशिंग बोलता है कि अभी तो 2 जोन बना है और अभी से ये मेरा ग्रेट हैंड स्टार ऑफ फॉरेस्ट को रोक सकता है अगर मैंने इसे अभी ठिकाने नहीं लगाया, वरना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है ये फ्यूचर में। और शोन बोलता है जाशिंग तुझे ये याद है? और शोन अपने स्पेशल अटैक एंग्री लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको रोकने के लिए उसकी तरफ भागा चला आता है, मगर शोन उसे डॉज कर ले। तो जाशिंग बोलता है ये इसे बचा के रख रहा था बहुत देर से, मगर शोन फिनिक्स विंग्स को यूज करके जाशिंग से बच जाता है। मगर जाशिंग भी शोन पे अपने सोल चेन से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसको शोन बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है, मगर शोन अपने एंग्री लोटस फ्लेम से उसकी चेन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और जाशिंग के पीछे आके और बोलता है ये ले तेरे लिए मेरे फायर लोटस फ्लेम एक और बार, जिसको देख के जाशिंग डर के मारे भाग रहा होता है चारों तरफ। जाशिंग स्पेशल डायमेंशन में घुस के उससे बचने की कोशिश करता है, मगर फायर लोटस उसका पीछा कर रहा होता है, मगर फिनिक्स करने वाले उस फायर लोटस को ब्लॉक कर देता है अपनी बेल से, जिससे जाशिंग उससे बच जाता है, मगर शायद उसको एक्सप्लोड कर देता है, जिससे जाशिंग दूर जाके गिरता है। फिर फिनिक्स कहने वाले बोलते हैं लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने डेमन फिनिक्स का ब्लड एसेंस को चुराया ही नहीं और तूने प्राइवेटली रिफाइन करा है बॉर्न विंग्स के, जो कि हेवीली डेमन फिनिक्स क्लैंस के हैं। उन बॉर्न विंग्स को निकाल दो और अपना कल्टीवेशन खत्म कर दो एकदम हमेशा के लिए, जिसको देख के शोन स्माइल कर रहा होता है और इन सबको सुनकर जियान भी आ जाती है उन सबके बीच में और बोलते कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड तो यहाँ पे है, अगर तुम में हिम्मत है तो लेके दिखाओ। जिसे देखे फिनिक्स लाइन वाले जियान के पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देख के जियान को बचाने के लिए शोन जाता है, मगर जाशिंग उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है उसको अपने सामने मरते हुए देखो तुम, मगर जियान तो स्माइल कर रही होते है इतना कुछ होने पर ही। और वहीं तभी अब एक आदमी की चुटकी बजाने की आवाज आती है, जैसे कि फिनिक्स क्लैन वाले अपनी जगह भी फ्रीज हो जाते हैं, जिसके साथ और एक आदमी वहां से चल के आता है, जिसके साथ स्पेशल डायमेंशन टूट रही होती है, जिसको देख के वहाँ के आजू बाजू के सभी लोग उसको देख कर डर रहे होते हैं। तो मिक्स ब्रीड वाले पंछी इससे पंगा लेने लायक नहीं हो और एक ही बार अपना हाथ हिला के तीनों को दूर फेंक मारता है, जिसको देख के सभी लोग बोलते हैं ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है